हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सौरथ अकेडमी में। चलो मेरे भाई, आज अग्निवीर सामान्य ज्ञान की क्लास पहली स्टार्ट करते हैं। जैसा आपसे कहा था आज के लिए, तो जितने भी हमारे अग्निवीर के मेरे भाई हैं, सामान्य ज्ञान की जो क्लास लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही किफ़ायती वीडियो रहने वाली है और प्रॉपर अपने नोट्स बनाना वन लाइनर टाइप में कराएंगे सारे क्वेश्चनों को। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री से। यदि मैं बात करूं हिस्ट्री में, तो स्टार्ट करें भाई। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। क्या है मेरे भाई? वेद। यदि बात की जाए वेदों की जो रचना है, वेदों की रचना की थी वेद व्यास ऋषि ने। ठीक है। वेद कितने हैं? वेद हैं आपके 4। कौन कौन से? ध्यान रखना है। वेद कितने हैं आपके? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। और ऋग्वेद के ऋषि कौन है? होत्र हैं। अब ऋग्वेद में जितनी भी सारी डिटेल होंगी मैंने वन लाइनर टाइप में लिख रखी हैं, तो उनको एक एक करके पढ़ते हैं। ऋग्वेद के ऋषि होत्र हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं आपके? 10 मंडल हैं। यदि बात की जाए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अब देखो 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में जो इम्पोर्टेंट है आपके तीसरा, 7वां, 9वां, 10वां। ठीक है। एक 8वां पढ़ना चाहो तो 8वां पढ़ सकते हो आप, नहीं तो बाकी यही मंडल प्रसिद्ध हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है गायत्री मंत्र का। तो किसका उल्लेख है मेरे भाई? गायत्री मंत्र का। ओके, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है सावित्री के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको। और ऋग्वेद के बात करूँ 9वें मंडल में, 9वें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है चतुर्वर्ण समाज का। और जिसमें चतुर्वर्ण समाज क्या है कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज है। ठीक है, 4 वर्णों में बांटा गया है। और 10वां क्वेश्चन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है दशराग युद्ध। एक युद्ध हुआ था सुदास व 10 राजाओं के मध्य, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी का ध्यान रखना है प्राचीन नाम था पुरुषनी। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि पुरुषनी नदी का वर्तमान में क्या नाम है, तो वर्तमान में रावी है पुरुषनी नदी का नाम। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। अब देखो ऋग्वेद में इंद्र के लिए तो हैगी 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए हैगी 200 ऋचाएं। देखो अग्नि आग जलाने का काम, इंद्र किसके देवता हैं? बारिश के देवता हैं। तो बारिश मतलब पानी। अब आग को क्या बुझा देता है? पानी बुझा देता है। तो किसकी पावर ज़्यादा हुई? पानी की पावर ज़्यादा हुई। तो इस प्रकार से इंद्र की पावर ज़्यादा हुई। ठीक मेरे भाई, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ देखो ये है नेक्स्ट स्लाइड में कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ओके जी। प्रश्न नंबर 13, ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य व पद्य दोनों में? देखो गद्यांश और पद्यांश आपने पढ़े होंगे 10वीं 12वीं में खूब आराम से हिंदी की किताब में। तो गद्य पद्य में ऐसा कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट आ जाता पेपर में कई बार। तो गद्य पद्य में कौन सा है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसको कहते हैं अधर्व्यू। क्या बोला जाता है जी? अधर्व्यू बोला जाता है। और 15वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। किसको कहते हैं मेरे भाई? सामवेद को, क्योंकि संगीत के 7 सुर हैं इसमें जो है आपके, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता कौन है? उदार्त ऋषि हैं। कौन है जी? उदार्त। प्रश्न नंबर 17, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया अथर्ववेद में।
और अथर्ववेद के ऋषि कौन है? अथर्व ऋषि। अब ध्यान रखना है आपको, ऋग्वेद के ऋषि होत्र हैं, यजुर्वेद के अधर्व्यु हैं, सामवेद के उदार्थ हैं और अथर्ववेद के कौन है जी? अथर्वा ऋषि हैं। ठीक है, 4 ऋषियों को ध्यान रखना है। गद्य पद्य में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। और सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री किस वेद में बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है आपका? सामवेद है। क्लियर है ये सारी बातें? चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है जो सबसे पहला वेद कौन सा है? तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। 20वां क्वेश्चन, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अब देखो एक शब्द मिलेगा आपको, वेद त्री। वेद त्री किन वेदों को कहा जाता है? मतलब शुरू के जितने भी 3 वेद हैं उनको कहा जाता है वेद त्री, मतलब अथर्ववेद को छोड़ के। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये क्या है आपके? वेद त्री हैं। 22वां क्वेश्चन, वेदों को समझने के लिए रचना की गई, तो रचना किसकी की गई थी? वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, वेदांग कितने हैं आपके? 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं ध्यान रखना है, मैंने लिख दिया है वैसे तो। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ठीक है, कि वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। प्रश्न नंबर 24, वेदों के रचयिता हैं, तो वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। वेद 4 हैं आपके, पढ़ लिए हैं आपने ढंग से प्रॉपर तरीके से, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। 25वां क्वेश्चन, पुराण कितने हैं? पुराण है 18 सॉरी, पुराण कितने हैं आपके? 18। और पुराणों के रचयिता कौन है? उग्रसर्वा जो हैं उनके पुत्र हैं और लोमहर्ष। तो लोमहर्ष जी और उनके पुत्र उग्रसर्वा क्या हैं भाई? जो पुराणों के रचयिता हैं। बात आए 26वें क्वेश्चन, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अब देखो जो ये मत्स्य पुराण है, इसमें पहले ही बता दिया था कि भाई जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मेरे भाई देखो पेपर में आए कि जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल से, थल से या नभ से। तो ध्यान रखना है जो जीव की उत्पत्ति हुई थी जल से हुई थी। अब देखो भगवान का पहला अवतार भी कौन सा था? मत्स्य था। और मत्स्य कहाँ रहती है? पानी में। तो ध्यान रखना है, तो जीव की उत्पत्ति कहाँ से जी? मत्स्य से। और सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण भी कौन सा आपका? मत्स्य पुराण है। प्रश्न नंबर 27, पुराणों की रचना किसने करी? पहले बता दिया, लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रसर्वा ने। ओके जी। 28वां प्रश्न है आपका, उपनिषद किसे कहते हैं? देखो आराम से बता रहा हूँ, उपनिषद किसे कहते हैं? तो उपनिषद इसमें लिखा हुआ कितने हैं? तो 108 हैं। उपनिषद कहते हैं गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना। तो गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता? उपनिषद कहलाता मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भगवत गीता क्या है? तो भगवत गीता एक उपनिषद है। अब भगवत गीता क्या है? देखो उपनिषद का मतलब मैंने बताया कि गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना। अब भगवत गीता में क्या हुआ था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, ज्योतिष सरोवर के किनारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वट वृक्ष के नीचे। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भी एक उपनिषद है। अब नेक्स्ट 30 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 है, रामायण और महाभारत क्या है? तो रामायण और महाभारत है मेरे भाई महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य है। और यदि बात की जाए रामायण की रचयिता या रामायण की रचना किसने करी थी? तो रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। अब 32वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, या रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो महाकवि कौन है भैया? तुलसीदास जी हैं। कौन है जी? तुलसीदास जी महाराज। ठीक है, जिन्होंने क्या की थी? रामचरितमानस की रचयिता। अब 33वें प्रश्न में महाभारत के रचयिता कौन है, मतलब महाभारत की रचना किसने की थी? तो वो की थी वेद व्यास जी ने। अब बात करें आगे 34वें क्वेश्चन में कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम था जी जय संहिता। तो ध्यान रखना है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था मेरे भाई? जय संहिता था। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 में है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, तो किस में बताया गया है? तो ये बताया गया शतपथ ब्राह्मण में जी। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ कह लीजिए उस टाइप में है। तो उसमें स्त्री की जो है पुरुष की क्या है? वो अर्धांगिनी है। ओके, आगे सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अब देखो थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ मैं, बाई चांस मेरे से शायद उसे लग रहा है कि गिरी हुई स्थिति भूल गई है। तो स्त्री की गिरी हुई स्थिति बताई गई है मैत्री संहिता में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और यदि बात की जाए स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया है शतपथ ब्राह्मण में।
ये ध्यान रखना है थोड़ा। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो मेरे भाई सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से भाई? मुंडकोपनिषद। देखो ये भी क्या है, मुंडक प्लस उपनिषद से बना है, तो मुंडकोपनिषद भी एक उपनिषद है, जहाँ से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते, जो हमारे भारत सरकार के द्वारा जो कोई लोगो हो या हमारा जो है चिन्ह हो, उसमें भी सत्यमेव जयते लिखा होता है, सत्य की सदा जीत होती है। प्रश्न नंबर 37, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? देखो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र जी ने। लोगों को आर्य बनाने के लिए जो रचना की गई थी विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की। और गायत्री मंत्र आप पढ़ चुके हो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, टोटल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। तीसरे में गायत्री मंत्र, 7वें में आपके दशराग युद्ध, और बात की जाए 8वें मंडल में आपके हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और 10वें मंडल में क्या है भाई? आपके पुरुष सूक्त की या चतुर्वन समाज के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? देखिए ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती को, और जो वर्तमान में सबसे पवित्र नदी है वो है गंगा। पर यदि मैं बात करूं ऋग्वेद के अंदर जो गंगा नदी है उसका जिक्र 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे। 32, अच्छा ठीक है, ये स्लाइड दोबारा से आ गई। चलो नीचे वाला एक प्रश्न रह गया 40वां। भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं? सॉरी, भगवान विष्णु के टोटल 10 अवतार हुए हैं, 4 युगों के अंदर बताए जाते हैं। सबसे पहले सतयुग था, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक यदि बात की जाए 4,32,000 में 4 से गुना कर दोगे तो सतयुग का समय हुआ करता था। सतयुग में 4 अवतार हुए हैं। और बात की जाए आपके त्रेतायुग में 3 अवतार हुए हैं, तो 3 गुना 4,32,000 वर्ष का समय अवधि किसकी थी? वो समय अवधि थी त्रेतायुग की। द्वापर युग की 2 अवतार हुए हैं, तो 2 गुना 4,32,000 जो वर्ष की अवधि थी वो द्वापर युग की थी। अभी क्या चल रहा है? कलयुग का समय बताया जाता है कि 4,32,000 वर्ष। ओके, यदि बात की जाए भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं? ये 10 अवतार हुए हैं टोटल, और 10वां अवतार कौन है? कल की अवतार है। और भगवान विष्णु के चक्र में तिल्लियाँ कितनी हैं? तो 6 तिल्लियाँ हैं मेरे भाई। क्लियर जी? चलो नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। देखो पाषाण कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर के हिसाब से समय को बांटा गया था, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। 3 टाइप में ध्यान रखना है। पुरापाषाण, पाषाण माने पत्थर होता है, मध्यपाषाण और आपका नवपाषाण। ओके जी। बात की जाए 43वां प्रश्न, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम था होमोसेपियंस। ठीक है, तो होमोसेपियंस कई बार ये पेपर में आ जाता है कि भाई ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य ने अपने स्थायी निवास बनाए थे, तो अपने मनुष्य ने स्थायी निवास बनाने जो स्टार्ट कर दिए थे वो नवपाषाण काल में कर दिए थे। देखो पुरापाषाण में क्या रहेगा भाई? मनुष्य आदि मानव के रूप में था, बिल्कुल गुफाओं में रहता था। ठीक है, नवपाषाण में क्या किया उन्होंने? धीरे धीरे खोज करी, खोज करते करते क्या है कि नवपाषाण में जो है मनुष्य ने अपने स्थायी निवास बनाने स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कौन था? तो पालतू पशु था कि कुत्ता। मनुष्य का वर्तमान में भी सबसे जो पालतू पशु जानवर माना जाता है, वफादार जानवर माना जाता है, तो कुत्ता को ही माना जाता है। मनुष्य ने सॉरी भाई थोड़ी खांसी आ रही है, थोड़ा समझना सभी। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था जी तांबा का। तो तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य का सबसे पहला औजार क्या था? तो मनुष्य का सबसे पहला औजार था कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी जो प्राप्त हुई थी वो अतीरपक्कम से हुई थी, और ये अतीरपक्कम जगह पड़ती है वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के अंदर। ठीक है भाई, तो मनुष्य का सबसे पहला औजार था कुल्हाड़ी था, पर पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। और धातु कौन सी थी? मेटल, तांबा थी। प्राप्त स्थान कुल्हाड़ी का क्या है? अतीरपक्कम है, तमिलनाडु में। 49वां क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? नवपाषाण काल के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 50, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल क्या थी? तो कृषि के लिए जो पहली फसल अपनाई गई थी ना, वो थी गेहूं और जौ। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। तो आज की क्लास के अंदर जो है आपकी 50 क्वेश्चन तक करते हैं, 50-50 क्वेश्चन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी, अभी पहली क्लास है तो 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जैसा रेस्पॉन्स दोगे आगे क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट अवश्य करें। आप नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हो या पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हो, कैसा भी रेस्पॉन्स है आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो जब अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें भाई। ठीक है, धन्यवाद।